सीएसएस हमारे पास क्या है? बेसिकली सीएसएस की स्टैंड फॉर क्या है? तो सीएसएस का स्टैंड फॉर है कास्केडिंग स्टाइल शीट। ये इसकी फुल फॉर्म है, याद रखने की जरूरत नहीं है। किसी ने भी आपसे पूछना नहीं है ये कि यार सीएसएस की फुल फॉर्म क्या है। मेन जो मार्केट में चाहिए चीज वो है कि सीएसएस है क्या भाई। आपको पता भी है सीएसएस है क्या, आपका यूआई है। अब चलते हैं कि फिर अच्छा ये सीएसएस यूआई हो गया तो जेएस क्या है? जेएस आपका यूएक्स है। अब बात आती है ये यूएक्स कैसे हो गया कि फॉर एग्जांपल आप गूगल की वेबसाइट पे गए हैं, ये आप गूगल की वेबसाइट पे गए, ठीक है, ये इनपुट टैग है, ये आपका बटन है, आपने बटन पे क्लिक किया लेकिन कुछ परफॉर्म नहीं हुआ, दोबारा क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल। और एक डिव सी है, एक बटन सा है, इस पे क्लिक करी जा रही है, उस पर क्लिक करने पे होवर आ रहा है लेकिन कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। तो क्या आप गूगल पे जाना पसंद करोगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसके क्लिक में कुछ कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा, कुछ भी अट्रैक्शन नहीं हो रही। अब यूजर को लगेगा माइट भी यार ये वेबसाइट खराब है या इसका क्लिक ही वर्क नहीं करता। तो जहां पे ऐसे सिनेरियो आते हैं जहां पे आपको कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है, कोई आपको लॉजिक लगानी है, कोई प्रोग्रामेटिकली लॉजिक लगानी है, कुछ भी करना है, कुछ अलर्ट शो करवाना है, एनीथिंग जिससे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है वेबसाइट में, वो सारा काम इसके हवाले होता है। अब 1.0 में सिंपल HTML थी तो कोई अट्रैक्शन वगैरह नहीं थी, गूगल पे जाके सिंपल आपने लिखना था, वो एक पेज ओपन कर देता था, बात खत्म थी। अब की जो गूगल है उस पर आप सर्चिंग करते हो, एंटर मारते हो, वो नेक्स्ट पेज पे नहीं लेके जाता, आपको पूरी क्यूरी सर्च करके नीचे ले आता। वो कमाल है आपका जेएस का। जो इंटरफेस आपको खूबसूरत लगता है वो कमाल है सीएसएस का। अब यहां पे कहानी खत्म होती है हमारी वेब 2.0 की। अब चलते हैं हमारे पास, पहले लिख लेते हैं वेब 1.0 HTML, वेब 2.0 CSS JS, मेरा JBS की तरह हो गया, वेब 5.0, ओह सॉरी इधर इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, 5.0 3.0। अब वेब 3.0 क्या है? अब हम बात करते हैं इस पे कि वेब 3.0 आखिर क्या बुला है यार, इसकी जो इतनी धूम मची हुई है, ये क्यों मची हुई है धूम वेब 3.0 की? आप लोगों ने मोस्टली लोगों ने एक टर्म का तो नाम सुना ही होगा, बिटकॉइन। उसके बाद आपने नाम सुना होगा NFT, अगर आप में से किसी ने इनका नाम नहीं सुना कोई मसला नहीं, मैं बताता हूं आपको ये दोनों चीजें हैं क्या, बिटकॉइन और NFT। बिटकॉइन और NFT आपके पास डिजिटल करेंसी है, डिजिटल करेंसी है आपके पास। अब एक करेंसी करती क्या है? अब मोस्ट लोग कहेंगे नहीं सर NFT आपके पास डिजिटल करेंसी नहीं है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि डिजिटल करेंसी नहीं है, लेकिन NFT जिसके थ्रू आप बाय कर रहे हैं और जिसमें आप स्टोर करवा रहे हैं वो आपके पास डिजिटल करेंसी है। और वो डिजिटल करेंसी कौन सी है? ये क्रिप्टो। बिटकॉइन बेसिकली क्या है? बिटकॉइन आपके पास क्रिप्टो है, जो कि आप साइन देखते होगे, ऐसा बना होता है, बी के ऊपर डॉलर बना होता है, तो ये कॉइन होता है। अब ये किस पे चलते हैं? क्रिप्टो पे। अब बिटकॉइन आपके पास आ गया, ये रहा बिटकॉइन। बिटकॉइन बेसिकली एक कॉइन है जो कि क्रिप्टो पे बना हुआ है। क्रिप्टो किस पे चलती है? ब्लॉकचेन पे। ये सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जिसको इंटरेस्ट हो वो आगे जाके देख ले। और NFT क्या होता है? NFT आपके पास एक टोकन है बेसिकली, उस टोकन को आप बाय करते हो। बाय करने का मतलब क्या है कि इंटरनेट पे, ये आपका इंटरनेट है, इंटरनेट पे एक घर है, आपने
उस टोकन के थ्रू उस घर को बाय कर लिया। अब वो घर जो है वो इंटरनेट पे आपके नाम से सेव हो गया, जैसे मेरे नाम से ये घर सेव हो गया। अब इंटरनेट पे किसी भी बंदे को इस घर की कॉपी चाहिए या इस घर की कोई भी पार्ट चाहिए, उसको मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस घर का ओनर हूं। अभी तक यही काम होता आ रहा, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है। ओनर को तो पे मिलेगी, मुझे तो ये पे करेंगे ही करेंगे। साथ साथ जिसने ये घर बनाया था, जो ओरिजिनली क्रिएटर था, उसको भी पे करेंगे ये। अब ये क्यों आई, ये चीज क्यों नजर में आई, क्यों लोगों ने कहा कि यार इसकी जरूरत है। अब फॉर एग्जांपल आप जाते हो डिफरेंट वेबसाइट पे, वहां पे एक इमेज लगी होती है, ठीक है। अब जहां जब मैं ये साइन यूज करूंगा ना, आप समझना कि इमेज की बात कर रहा हूं। एक इमेज लगी होती है, मैं उस इमेज को करता हूं डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड किया मैंने, डाउनलोड करके उसको मैं अपने लोकल सिस्टम पे ले आया। अब लोकल सिस्टम से मैंने अपनी वेबसाइट पे उसे लगा के अपना नाम दे के छाप दिया। अब ये वो इमेज थी जिसके ऑथर ने कोई कॉपीराइट नहीं रखा हुआ था, मैंने डाल दिया। तो अब ये ऑथर जितना मर्जी, जो इसका क्रिएटर है, वो जितना मर्जी कहता रहे ये इमेज मेरी है, लेकिन मैं कहूंगा भाई यार कॉपीराइट दिखाओ मुझे, तुम्हारी कैसे हो गई ये इमेज तो मेरी है। तो ये इशू बना रहा था कि क्रिएटर जो है, जिसने सारी मेहनत जिसकी है, उसको कोई रिवार्ड नहीं था, उसको कोई फायदा नहीं हो रहा था इंटरनेट पे अपना कंटेंट डालने का। तो बेसिकली इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई आप एनएफटी बनाओ। एक एनएफटी बना दी क्रिएटर ने, एक टोकन है। अब ये टोकन आपके पास जहां जहां पे आपकी प्रॉपर्टी यूज हो रही है ना, जहां जहां पे आपकी प्रॉपर्टी की कॉपी यूज हो रही है, वहां वहां पे ये टोकन जाएगा। 10 जगह यूज हो रही है, 10 जगह टोकन यूज होगा। जितनी मर्जी जगह यूज हो रही है, ये टोकन वहां वहां पे इस्तेमाल होगा। तो उससे क्या होगा, क्रिएटर को फायदा होगा कि यार उसने एक कंटेंट बना दिया है। अब अगर वो उस कंटेंट को पब्लिकली भी कर देता, स्टिल उसको अर्निंग मिलती रहेगी। ये थी एनएफटी की कहानी। अब जाते हैं एनएफटी का। आपको मैंने सिर्फ ओवरव्यू दिया है, इन डेप्थ नहीं गया अभी मैं। इसमें बहुत सी चीजें हैं जो कि अभी हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब वेब 3.0 जो है, वेब 3.0 मैंने क्या बताया, एनएफटी क्या देती है, ओनरशिप। तो वेब 3.0 बेसिकली वर्क करती है ओनरशिप पे, कि यार जो क्रिएटर है उसको उसका हक मिलना चाहिए। कि अगर मैंने कोई चीज बना के आप लोगों को डिलीवर किया, जैसे मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, तो ये मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूं, बाकी आपने 10 लोगों को डिलीवर कर दिया मेरी इजाजत के बगैर, तो मुझे उसका पे मिलनी चाहिए, मुझे उसका रिवार्ड मिलना चाहिए। 10 लोगों के पास जा रहा है, तो 10 लोगों से जितना आप कमा रहे हो, ठीक है, उतना उसका कुछ हिस्सा मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि ओरिजिनली ये कंटेंट सारा मेरा था। तो ये आपके पास वेब 3.0 की कहानी है बेसिकली। अब डिफरेंट आप जगह पे जाएंगे, डिफरेंट आपको वर्डिंग मिलेगी, लेकिन एट द एंड यही चीज आएगी आपके सामने। R&D जब करेंगे आप, तो एट द एंड आपके सामने यही चीज आएगी। बाय द वे बिटकॉइन पे काम मत कीजिएगा, क्योंकि वो पाकिस्तान में बैन है, तो ये चीज बिल्कुल ना कीजिएगा। अब आपको समझ आ गई कि वेब 2.0 क्या है, वेब 1.0 क्या है, वेब 3.0 क्या है। अब बैच चलते हैं आज के एजेंडे पे। अब हमारी कौन कौन से टॉपिक रह गए हैं। अब हमारा रह गया है फ्रंट एंड डेवलपमेंट का और HTML का। हमारे बेसिकली ये दो रह गए हैं। अच्छा जी, तो अब देखते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है। अब हम बात कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि जो चीजें थी मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट की क्या होती है। बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट और फ्रंट एंड डेवलपमेंट करने वाले बंदे को हम कहते हैं डेवलपर। तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, एक आम सा इंसान होता है जिसको दो चीजें आती होती हैं। दो चीजें, तीसरी चीज तो आनी कंपलसरी है। दो चीजें मेन होती हैं, वो जो हमने 2.0 पे पढ़ी है। CSS JS HTML तो ये लेगा ही लेगा,
वो तो इसको आनी पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन उसके बाद इनको दो चीजें चाहिए, वो है CSS और JS। अगर आपको ये चीजें आती हैं, HTML, CSS और JS, अगर आपको ये चीजें आती हैं, देन आप अपने आप को प्राउडली कह सकते हो कि यार मैं फ्रंट एंड डेवलपर, कि मुझे ये चीजें आती हैं। अब फ्रंट एंड डेवलपमेंट की भी आगे बड़ी कैटेगरीज हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया JS इस टाइम किंग है। JS किंग है और उसकी एक रियली वजह है। JS ने 2020, 21, 22 जितनी भी पिछली सदी गुजरी है उसमें बहुत सी न्यू फ्रेमवर्क्स दिए हैं। आपके मोस्ट पॉपुलर मैं लिख रहा हूं यहां पे, रिएक्ट JS, उसके बाद एंगुलर, फिर व्यू, उसके अलावा आगे रिएक्ट के फ्रेमवर्क आ जाते हैं जो कि बात करने की जरूरत नहीं है हमें। मेन आपके पास ये तीन है, ये तीन आपके रिएक्ट, एंगुलर और व्यू, ये तीन आपको JS पे बेस कर रहे हैं सारे। ये तीनों के तीनों JS के हैं। अब माइट पे जिस बंदों को रिएक्ट का पता होगा वो कहेंगे नहीं सर, रिएक्ट तो JS का फ्रेमवर्क है ही नहीं, ये तो लाइब्रेरी है। आई एग्री, ऐसा ही है, लाइब्रेरी है। मैं बस इनको आपको बताया है कि JS की वजह किंग होने की ये तीन फ्रेमवर्क है राइट नाउ। रिएक्ट जो आपके पास है ये फेसबुक है, FB का। एंगुलर जो आपके पास है ये है गूगल का। सबसे मजेदार व्यू की जो है ये है एक ओपन सोर्स। तीनों ओपन सोर्स हैं, ये किसी बड़ी बिग ब्रांड का नहीं है, ये चंद कम्युनिटी है, कम्युनिटी बैठी उन्होंने एक लैंग्वेज बनाई और लैंग्वेज जो पॉपुलर हो गई क्योंकि वो बेस करती है रिएक्ट पे और एंगुलर पे। तो ये आपके पास वजह है किंग होने की। मार्केट में राइट नाउ आपको कौन सी स्किल आनी चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, क्योंकि इतने ज्यादा फ्रेमवर्क्स आ चुके हैं तो कोई भी नहीं चाहता, कोई कंपनी ये नहीं चाह रही होती कि वो किसी ऐसे बंदे को हायर करें जो बिल्कुल HTML, CSS और JS पे जाए, जिसको फ्रेमवर्क पे जाना ही पसंद ना हो, काम करना ही पसंद ना हो, जिसको कोड पे रहना पसंद है। क्योंकि कोड डेवलपमेंट में टाइम कंज्यूमिंग बहुत है कि आपको ईच एंड एवरीथिंग मैनेज करनी होती है, आपको सिक्योरिटी ईच एंड एवरीथिंग मैनेज करनी है। कोड में टाइम कंजप्शन बड़ी है। रिएक्ट वगैरह JS की जो लाइब्रेरीज हैं आपके पास, रिएक्ट JS हो गई, एंगुलर हो गई, व्यू हो गई, अब ये क्या है, टाइम कंजप्शन कम लेती है और आपकी ऐप की मेंटेनेंस वगैरह इजी होती है, आपकी ऐप की स्पीड तेज होती है। लेकिन यहां पे डिफरेंस आता है, एक होती है आपके पास वेब साइट, दूसरी होती है आपके पास सिंगल पेज वेब ऐप। सिंगल पेज वेब ऐप, जहां पे भी कोई बंदा नाम देना, आपके माइंड में एक चीज आनी चाहिए, JS JS JS। क्योंकि सिंगल पेज वेब ऐप का मकसद क्या होता है, हमें सिंगल पेज वेब ऐप का मतलब होता है कि यूजर को, जो यूजर गूगल पे आया है, कभी आप जीमेल पे गए हो, आपने जीमेल के न्यू टैब पे क्लिक किया, मैं आपको दिखाता हूं, इस पे सर के देख लेते हैं क्योंकि काफी देर हो गई हम बातें कर रहे हैं, तो कुछ रियल लाइफ में जाके देखते हैं जरा आप। ये मैं गया हूं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जीमेल पे, अब जीमेल पे मैं गया हूं, मैंने यहां पे क्लिक किया है, ठीक है, एक दफा लोड होने से फिर दिखाता हूं आपको। ये मैंने क्लिक किया यहां पे, फिर मैंने क्लिक किया यहां पे, ये बटन पे आपने नोट करना है, और यहां पे क्या ये रीलोड हो रहे हैं बार बार, मैं इस पे क्लिक कर रहा हूं जबकि हम चीज चेंज कर रहे हैं। चलो मैं टैब पूरा चेंज करता हूं, मैं इस पे चला गया, यहां पे लोडिंग लिखा आ रहा है नो डाउट, लेकिन ये क्या लोड हो रहा है, नोट्स पे गया हूं, क्या वो लोड हुआ, नहीं। ये होता है सिंगल पेज वेब ऐप।
कि आपको यूजर को ना एक्सपीरियंस होता है कि यार वो एक ही जगह बैठा हुआ है, वो एक ही पेज पे खेल रहा है, क्योंकि हर चीज क्लिक किया ओपन हुई है, क्लिक किया ओपन हुई है। अब दूसरी वेबसाइट क्या होती है, ये तो सिंगल पेज वेब ऐप है। अब दूसरी मैंने आपको वेबसाइट बताई थी। वेबसाइट बेसिकली क्या होती है, वेबसाइट कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस होता है, मतलब कि जब जब आप क्लिक करोगे किस पे शिफ्ट हुई। ओके, सो ये आपकी HTML पे पता कैसे चला इसके लिंक से कि एंड पे .html लगा हुआ है। अब यहाँ पे डाउनलोड पे जाऊंगा, ऊपर लोड हुआ, मैं CSS22 पे गया हूं, लोड हुआ, टॉप पोस्ट पे गया हूं, ऊपर लोड हुआ। अब यूजर को एक्सपीरियंस हो रहा है कि यार नहीं, एक जगह पे नहीं बैठा हुआ, मैं मल्टीपल जगह पे मैं शिफ्ट हो रहा हूं, मल्टीपल पेजेस पे जा रहा हूं। तो ये होती है वेबसाइट और ये होती है वेब ऐप, सिंगल पेज वेब ऐप। अब आप लोगों को अंदाजा होगा कि सिंगल पेज वेब ऐप क्या होती है, वेबसाइट क्या होती है। थ्रू आउट दिस कोर्स हम ये चीज करेंगे, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं आती आप इन पे शिफ्ट नहीं हो सकते। पहले आप ये सीखोगे, उसके बाद आप इनमें से किसी पे जा सकते हो। अगर एक एक पेड़ है, एक दरख्त ले लें आप, बचपन में बड़ा अच्छा मारा था मैं दरख्त, अब अंदाजा नहीं। ये उसकी जड़ें हैं और ये दरख्त है, ये हरा भरा दरख्त है सारा हमारा। अब जड़ें ही इसकी मैंने जो है ना वो बनी नहीं है, खोखली है, ठीक है। क्या ये ग्रोथ करेगा, क्या ये हरा भरा होगा? बिल्कुल भी नहीं। यही सीन है प्रोग्रामिंग में, एकदम से जंप ना लगाएं, स्टेप बाय स्टेप चलें, ताकि आपको पता हो कभी आप इस मुश्किल में आ जाएं जिसमें कोर की जरूरत पड़े तो आपको अंदाजा हो कि यार CSS में ये प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर मैं उनके थ्रू करूँ ना तो मैं ये मसला सॉल्व कर लूंगा। क्योंकि आपको हर चीज की लाइब्रेरी या हर चीज की सोर्स नेट पे नहीं मिलने वाला। जैसे जैसे आप अपना स्टेप अप करेंगे, आप काफी ऐसी चीजों में फंस जाएंगे जहां पे आपके कुछ भी ब्लैंक हो गए बैठे होंगे। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, आपको इंटरनेट पे गूगल में मिल जाएगा नो सर्च फाउंड, वहां पे आपको ये चीज काम आएगी, दिस वन। क्लियर? अब चलते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, HTML पे। अब HTML पे जाने से पहले आप अपना एक एडिटर चूज कर लें कि एडिटर बेसिकली क्या होता है, जहां पे आप अपना लाइन ऑफ कोड लिखते हो सारा, वो होता है आपका एडिटर। थ्रू आउट दिस कोर्स मैं यूज करूंगा VS कोड। मेरा बेस्ट, मुझे जो पसंद है ना वो VS कोड है। इसकी एक्सटेंशंस की वजह से, इसकी लार्ज नंबर ऑफ एक्सटेंशन और कैपेबिलिटी की वजह से मुझे ये एडिटर पसंद है। आप दूसरा कोई भी यूज कर सकते हो, सबलाइन यूज कर लो, एटम यूज कर लो, जो सा मर्जी आप पे है, काम सब पे सेम होना। वो हम इसे बंद करते हैं। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पे अपने। बातें बहुत हो गई, अब काम कर लें। अब VS कोड हमें डाउनलोड कहां से करना पहले वो देख लेते हैं एक दफा। VS कोड लिखेंगे आप, एंटर मारते हैं गूगल पे, सिंपल पहली वेबसाइट आएगी आपको code.visualstudio.com, क्लिक करना है आपने उस पर। क्लिक करते साथ ही अगर आप मैक पे हैं या लिनक्स पे हैं, ऑटोमेटिकली आपका वर्जन डिटेक्ट कर लेगा, आपको सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर स्टिल आपके पास नहीं आता, देन आप सिलेक्ट कर सकते हो मैक और विंडोज और लिनक्स, इस बटन पे क्लिक करके, बिल्कुल इस पे क्लिक करके। आप इनमें से कोई, अगर मैक के यूजर तो मैक, विंडोज के विंडो, लिनक्स के तो लिनक्स। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। आपने क्लिक करना है डाउनलोड पे, डाउनलोड पे क्लिक करोगे आप तो ये आपके सामने ये खोल देगा। अब ये क्या कह रहा है, मैं इसको बंद कर दूं जल्दी से, ये बहुत ऑलरेडी किया हुआ मैंने। तो ये क्या कह रहा है, ये जो लिखा हुआ है आपके पास, थैंक्स फॉर डाउनलोड। अगर आपका डाउनलोड नहीं स्टार्ट होता, देन यहाँ पे लिंक आ रहा होगा जो मेरे मार्कर ने रिमूव कर दिया, आपने उस पर क्लिक कर देना सिंपल, देन आपका विजुअल स्टूडियो डाउनलोड हो जाएगा। और विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करने के बाद ये जो मैं आपको कमांड्स हैं याद रखिएगा, क्योंकि आप एज अ प्रोग्रामर जितना ज्यादा आप माउस का यूज कम करेंगे उतने अच्छे आप प्रोग्रामर इंडस्ट्री में आ जाएंगे। जो मैंने अभी सर्च बार खोली थी उसके लिए आप यूज करते हो विंडो क्लिक की प्लस क्यू, ये विन है। विंडो की क्यू आप दबाओगे तो आपके पास ये वाला जो आपके पास खुला है ये खुल जाएगा।
ये चीज आपके पास खुल जाएगी। तो यहां मैं लिखता हूं विजुअल स्टूडियो कोड। अब इसमें मेरा पुराना प्रोजेक्ट भी खुला हुआ है, इसको बंद करते हैं। टेंशन न लें, ये सारा इस तरह का कोड आप भी लिखेंगे और इससे बेहतर लिखेंगे इंशाल्लाह। चलें अब हम आगे किस में, अपने पास अपने VS कोड में। अब सारा काम हमने इसी से करना है थ्रू आउट द कोर्स। इस पूरे कोर्स में हम इसी को ही लेके चलेंगे। A to Z चीजें हम जो भी करेंगे वो इसी के अंदर करेंगे। हमने फाइल एक्सप्लोरर पे नहीं जाने वाले, वह जाना पड़ेगा कुछ टाइम। ओके, स्टार्ट करते हैं। आपने सबसे पहला काम पे करना है, मैं आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ बेसिकली कि एज अ डेवलपर हम साथ साथ यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स भी देखेंगे कि किस तरह डेवलपर्स काम करते हैं इंडस्ट्रीज में जो बैठे हुए हैं, जो उनका 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, वो किस तरह काम कर रहे होते हैं। अगर उस तरह आप काम करेंगे देन आप भी सेम उनके लेवल पे जाके बैठ जाएंगे। बेशक आपका इंडस्ट्री का इतने साल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप उनके एथिक्स और उनके काम करने के वे पे चलेंगे देन आप उन्हीं के लेवल पे जाके बैठेंगे। इस कोर्स के बाद आप लोग सब लोग का जिन्होंने इसके कोर्स पूरा फॉलो किया। अब कोर्स एक चीज याद रख लीजिएगा, कोर्स जब भी आप फॉलो कर रहे हो, मेरा या किसी का भी, आपने साथ साथ कोडिंग करनी होती है। जब मैं काम कर रहा हूँ ना, आपको पता चलना है अच्छा ये तो आता है यार, तो बहुत आसान चीज है। लेकिन बिलीव में 5 मिनट रुकिएगा बस, 5 मिनट के बाद आप ब्लैंक हो जाएंगे। वही काम आप करने बैठेंगे ना, आपको दर्जनों एरर आएंगे जो काम मैं कर रहा हूँ। इसलिए साथ साथ अगर मैंने एक फाइल बनाई है ना, आप भी एक फाइल बनाएं। अगर मैंने एक फोल्डर बनाया, वीडियो पोस्ट करें, वो फोल्डर बनाए, देन आगे चलें। क्लियर बात। अब दूसरी कमांड लिख लें। मैं इस वीडियो में साथ साथ आपको, इस पूरे वीडियो में नहीं, इस पूरे लेक्चर में मैं आपको साथ साथ कमांड्स भी बताऊंगा जो कि आप यूज करते हो। मैं अब क्योंकि हम आ गए हैं दूसरे पे, तो वाइट सेलेक्ट कर। अब आपने क्लिक करनी है विन प्लस ई। विन प्लस ई बेसिकली क्या करता है, ये आपका फाइल एक्सप्लोरर खोलता है। ये चीज याद रखिएगा आप, जब भी मैं कर रहा हूँ तो कोई ये ना पूछे मुझसे कि यार आपने सर ये फाइल एक्सप्लोरर बिल्कुल किसी जगह पे क्लिक किए बगैर कैसे ओपन कर लिया। तो मैंने आपको बता दिया है, विंडो प्लस ई फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए। अब ये ओपन हो गया, मैंने कोई माउस को टच नहीं किया आप लोगों के सामने। अब इसको बंद करते हैं। अब जाते हैं अपने पास ड्राइव में। आपकी कोई भी ड्राइव है, आपने उसमें चला जाना है, किसी भी किस्म की ड्राइव। आपने एक चीज याद रखिएगा, अपने प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से ड्राइव रखिएगा जिसमें आप सारे प्रोजेक्ट्स रखें। अब यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाने लगा हूं। अब फोल्डर की कमांड लिख लें, अब फोल्डर की कमांड लिख लें। फोल्डर की कमांड क्या होती है, फोल्डर क्रिएट करने, जब भी आपने फोल्डर क्रिएट करना हो तो उसकी इजी कमांड क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, मैं आप क्लिक करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, ये फोल्डर बन गया। अब यहां पे नाम देता हूं मैं फ्रंट एंड एंड एंटर। अब इसके अंदर आ गया। अब क्या करना है हमने, हम यूज करेंगे यहाँ पे सी कमांड लाइन मोस्टली। अभी मैं आपको सिंपल बना के दिखा रहा हूँ यूजिंग माउस, लेकिन जैसे से हम आगे बढ़ते जाएंगे हम माउस को छोड़ के कमांड लाइन अप्रोच पे आते जाएंगे। हम फाइल्स बना रहे होंगे, डायरेक्टरीज बना रहे होंगे, सारी कमांड लाइन के थ्रू बनाएंगे, हम माउस का नहीं यूज करेंगे। अब आपने करना क्या है, कंट्रोल शिफ्ट एन अगेन, आपने यहाँ लिखना है फर्स्ट क्लास, एंटर मार दिया, आप अंदर आ गए। अब यहाँ पे आपने ये ऊपर बार नजर आ रही है आपको, ये बार, ये वाली, आपने इस पे क्लिक करना है।
आप ना यहाँ पे CMD लिखेंगे, एंटर, ये CMD ओपन कर देगा। देन आप लिखना कोड स्पेस डॉट। कोड आपका VS कोड का एक छोटा सा शॉर्टकट है, और डॉट का मतलब होता है ये डायरेक्टरी ओपन कर दो, डॉट, एंटर। आपने डायरेक्टरी ओपन होगी, यहाँ पे आप करें ट्रस्ट द ऑथर ऑल फाइल। यहाँ से पूछ रहे हैं कि हाँ भाई ये जो काम करने लगे अंदर, ये कोई मेरे लिए हार्म तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं आने वाला मुझे इससे। तो आपको नहीं यार, यकीन कर हम पे, हम तुझे खराब नहीं करेंगे। आपने जाके अब यहाँ पे क्लिक करना, ये ऊपर आपके पास आ रहा होगा, ये आई होप सब नजर आ रहा है, न्यू फाइल्स का। न्यू फाइल बनानी है, सबसे पहली फाइल, एक बात याद रखिएगा कि सबसे पहली फाइल जो ब्राउजर आपका रीड करता है ना, वो करता है आपके पास इंडेक्स की फाइल। सबसे पहले उसने रीड ये करनी है। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका मेन फाइल होगी ना, उसका नाम आपने हमेशा रखना है इंडेक्स, हमेशा इंडेक्स। जब मैं आपको असेसमेंट दूंगा देन आपने ये कोई काम ना करें, क्योंकि बंदा अपने नाम की, जैसे साबिक है, sabiq.html की मुझे फाइल मेन रख के भेजे, ऐसा काम कोई ना करे। आप लोगों ने हमेशा रखनी है index.html पहली फाइल। चलो क्रिएट करते हैं आप index.html। अब ये खुल गई हमारे पास हमारी HTML की फाइल। अब राइट नाउ इस कोर्स में हम क्या यूज करेंगे, इस कोर्स में हम यूज करेंगे अपने पास HTML5। HTML5 में कुछ चीजें न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं, ठीक है, और अब हर ब्राउजर सपोर्ट HTML5 को ही करता है, तो हम भी HTML5 ही यूज करने वाले हैं। HTML5 में सबसे पहले करते क्या है, सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट का डॉक टाइप बताते हैं कि यार आखिर डॉक टाइप क्या है। मैं आपको स्निपेट बताता हूँ। अगर आप VS कोड आप यूज करें या कोई भी कर रहे हैं, आपने क्या लिखना है, आपने लिखना है DOC, सिंपल। DOC लिखने के बाद जब आप एंटर करेंगे ना, वो आपको एक HTML का टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट बना के दे देगा। ये शॉर्टकट है, ठीक। अगर आप नहीं, एक ये वे है, दूसरा वे है कोटेशन का। कोटेशन ऐड करके जो आप करेंगे ना, तो ये आपको ऊपर डॉक टाइप भी लिख रहा है। अब ये डॉक टाइप किस लिए यूज होती है, डॉक टाइप आपकी यूज होती है ब्राउजर को बताने के लिए कि यार जो मैं फाइल ओपन करने लगा हूं ना, ये HTML की फाइल है, इसमें जब इसे पढ़ने बैठी ना, तो ये पता हुआ आपको कि इसके अंदर HTML है। तो बेसिकली ये बताता है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं ये HTML का टैग क्या है। आपके मेन टैग जो होते हैं ना, मेन टैग, एक ब्राउजर के जो मेन टैग होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं। एक होता है आपके पास HTML का, उसके बाद होता है आपके पास हेड का, उसके बाद बॉडी। ये आपके कंपल्सरी टैग है। ये 3 टैग मौजूद होंगे देन आपकी वेबसाइट चलेगी, अदरवाइज ये एरर दे देगा। आपकी मेन जो वेबसाइट होती है, मेन जो आपका होता है, वो क्या होती है, आपके पास ब्राउजर पे जो खुलता है वो एक पेज खुलता है। वो पेज जो है उसका सबसे पहला टैग कौन सा होता है, HTML। ये आपका पेरेंट टैग है, पेरेंट टैग। ये तो मैं सब कुछ हमने करना स्टार्ट कर दिया। हमने तो ये देखा ही नहीं कि HTML होती है क्या। मैं आपको बताता हूँ HTML क्या होती है। पहले हम वो देख लेते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HTML क्या है। HTML बेसिकली आपके पास हाइपर ट्रांसपोर्ट मार्कअप लैंग्वेज है। मेरी जितना भी है डिजाइन उसके लिए मास्टर। तो HTML हमारे पास क्या है, हाइपर
टेक्स्ट मार्क अप लैंग्वेज। तो ये मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं मार्कअप लैंग्वेज का मतलब क्या है। मार्कअप लैंग्वेज का मतलब होता है ये कोई भी लैंग्वेज जो इनके अंदर हो मौजूद, टैग्स के अंदर। टैग लैंग्वेज को आप कहते हैं मार्कअप लैंग्वेज। अब आप नोट करोगे जो आपके पास जितने भी यहाँ पे हैं उन सब के आगे ये चीज लगी हुई है। अब HTML में आपके पास HTML आ गई। HTML आपको पता चल गई क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब HTML के आगे कितनी टाइप के टैग्स हैं? HTML के आगे 2 टाइप के टैग हैं बेसिकली, जो मोस्ट कॉमन है। एक है सेल्फ क्लोजिंग और एक है डबल टैग। डबल टैग का मतलब ओपन एंड क्लोजिंग वाले। ओपन एंड क्लोजिंग वाले। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या सीन है हमारे पास। अब आप यहाँ देखें जो आपका HTML का टैग है, ये टैग HTML वाला, ये यहाँ पे ओपन हुआ है और यहाँ पे क्लोज हुआ है। हमें कैसे पता चला ये ओपन हुआ है क्लोज हुआ है? ओपन और क्लोज हमें इस तरह पता चलता है कि फॉर एग्जांपल HTML लिखा है ना, ये HTML है, ये हमने टैग क्या किया ओपन, और टैग क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लैश लगा देते हैं पहले। तो ये हो गया हमारे पास ओपन एंड क्लोजिंग। अब जो हमारे पास टैग आते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग होते हैं, मतलब कि सिंगल टैग होते हैं, उनके अंदर कोई आप जिनके चाइल्ड नहीं होते, उनके ओपन क्लोजिंग नहीं होते, वो इटसेल्फ ही क्लोज होते हैं, उधर ही बनते हैं उधर ही खत्म होते हैं। उनके क्या होता है, फॉर एग्जांपल इमेज है स्लैश, ये तो ये सिंटैक्स होता है हमारे पास क्लोज का, और ये होता है ओपन एंड क्लोज का। अब ये बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं हमारे पास कि आपने नोट किया होगा HTML सबका पेरेंट है, उसके अंदर हमारे पास 2 चाइल्ड आते हैं। ये हमारे पास है हेड और ये है बॉडी। अब इंसान है ना, आप एक ह्यूमन बीइंग को लें एग्जांपल, इंसान है एक। अब इंसान है, इंसान में क्या चीज होती है, एक उसका दिमाग होता है, ठीक है, जो कि उसका हेड होता है, और दूसरी उसकी बॉडी होती है। इंसान जो कुछ भी बनाता है, जो कुछ भी अब तक इन्वेंट किया है इंसान ने, वो खुद को देख के ही इन्वेंट किया कि अब यहाँ पे आप जितनी भी आप टेक्निकल टर्म्स देखेंगे उनमें आपको रियल टाइम इंसान ही नजर आ रहा होगा, हेड और बॉडी। अब हेड में क्या चीज होती है, हेड में आपकी सारी मेन चीज होती है, जैसे आपका ब्रेन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका पूरा सिस्टम, न्यूरो सिस्टम हो गया, वो सारा कुछ आपका हेड में बैठा होता है, जो कि सारी कंपाइलिंग कर रहा होता है, सोच रहा होता है, समझ रहा होता है चीजों को। दूसरी तरफ बॉडी किस लिए काम आती है? बॉडी काम आती है दिखाने के लिए आपका, कि जो हेड है वो मूवमेंट के लिए कहता है बॉडी को, और बॉडी एक्शन परफॉर्म करती है। यहां पे भी यही सीन है कि बॉडी बेसिकली क्या होगी, जो आपकी नजर आएगी फ्रंट एंड पे। ये बॉडी, ये जो आपकी बॉडी है, ये आपकी नजर आनी है ब्राउजर पे। ये हेड जो है, ये आपके यूज होना है सर्च इंजन को बताने के लिए, आपके यूज होना है बैक एंड पे। ये फ्रंट एंड पे नहीं आने वाला, ये बैक एंड पे ही चल रहा होगा। अब बॉडी का भी क्लियर हो गया, हेड का भी क्लियर हो गया। अब इसमें मेटा टैग कुछ लिखे हुए हैं, अभी हमने इनके बारे में नहीं करना कुछ, तो मैं रिमूव कर देता हूं। अब ये हमारे पास बिल्कुल क्लीन हो गई है हमारी ऐप। अगर आप डॉक टाइप नहीं भी लिखते तब भी कोई मसला नहीं है, आप सिंपल लिख दें HTML, ठीक है, ये आप HTML लिखने का तरीका है। उसके बाद आप लिख दें अंदर उसके हेड, और देन आ गई आपके पास बॉडी। अब हेड और बॉडी आ गई आपके पास। हेड में मैंने क्या बताया, वो चीजें होनी है जो कि यूजर को नहीं नजर आनी, लेकिन आपके ब्राउजर के लिए, आपके सर्वर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो चीजें।
आपकी एप्स पे जिसने सर्च करना है गूगल पे, वो सर्च हेड से आपके हेड बड़ा मैटर करता है उस सर्चिंग में। अब ये हेड लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब हेड में एक चीज रिक्वायर्ड होती है जो कि आपने बतानी होती है, वो होता है टाइटल आपका, कि यार आपकी वेबसाइट है, जैसे आप हो, आप अपनी एग्जांपल लो, इंसान है, इंसान का एक नाम होता है जिससे वो पहचाना जाता है पूरी हर जगह पे, और एक निकनेम होता है। ये आपका नाम है कि यार आपके जब भी आपकी वेबसाइट पे बंदा ओपन करे तो उसको सबसे पहले आपकी वेबसाइट का नाम पता होना चाहिए कि नाम क्या है आपकी वेबसाइट का। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये नाम आपका घर तक है, ये भी दुनिया को नहीं आपने बताया, ये नाम आपका घर तक है, जो घर में लोग आपको बुलाते हैं आपके नाम से, वो ये आपका नाम है। अब मैं इसको करता हूँ साथ में रन। आपने करना क्या, राइट क्लिक करना है इसे और ओपन विद कर लेना, नहीं तो आप रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करके डबल क्लिक इस पे कर देना, या पूछेगा आपसे किस में ओपन करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ क्रोम में करता हूँ। ओपन हो गई है शायद, ओके, ये हमारे पास ओपन हो गई है। अगर आप अब जाके इसके टॉप पे देखते हो, ये आपका टॉप है, अगर आप यहां पे देखते हो तो आपको नजर आता है कि जो आपने टाइटल पे लिखा था वो आपको यहां पे नजर आ रहा है। ये आपकी पहचान है, टाइटल की चीज यहाँ पे आ रही होती है, टाइटल जो लिखते हो आप वो यहाँ पे आता है। अब टाइटल चेंज करके देखते हैं आप, फर्स्ट नेम है, बाकी टैब बंद किया तो नीचे जरूरत नहीं है मुझे। फर्स्ट नेम है आपके पास, इसको चेंज करते हैं, मैंने कर दिया, अपना नाम लिख दिया, वापस गया, रीलोड किया। अब आप नोट करो मेरे ऊपर नाम क्या आ रहा है, माय नेम इज साबिक, ये आपका टाइटल है। वापस चलता है, अब आ गए हम बॉडी में। अब बॉडी बेसिकली मैंने क्या बताया था, एक मैं बताया था हेड और एक बॉडी। अब बॉडी क्या चीज है, जो यूजर को नजर आनी है चीज। मैं यहाँ बैठा हूं ना, मैं आपकी स्क्रीन, जो मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा वो मेरी बॉडी है। आज हम सबसे पहला टैग करने लगे हैं, 3 टैग आपने कर चुके हो ऑलरेडी, लेकिन जो डिजाइनिंग के हिसाब से, जो आपको दिखाने के हिसाब से, जो आपने व्यू करवाना है, उसका पहला टैग है हमारा ये, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, डिव। हर जो भी वेबसाइट है, कोई वेबसाइट ऐसी नहीं है जो डिव के बगैर बनी है, डिव हर जगह यूज हो रहा होता है, डिव। अब मैंने डिव लगाया, मैंने इसको रीलोड किया, कोई चीज नजर आई हो यहाँ पे, मैं कहता हूँ यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ मेरे नजर आने जैसा कुछ भी नहीं है। तो सर तो कह रहे थे कि ये फ्रंट एंड पे नजर आती है चीज, वो नजर क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमने इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं दिया, उसको सेव भी नहीं किया। चलो वही नहीं, ये सेव भी कर लिया, अब कुछ नजर आया नहीं, अब नजर आना है हमें। फॉर एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं, कोई टैक्स यूज करना है, ठीक है, तो आप डिव को भी यूज कर सकते हैं एज अ टैक्स, लेकिन हम अपना पहला टैग तो हो चुका है, दूसरा टैग देखते हैं हम अपना, जो कि ऑफिशियली आप समझना स्टार्ट करेंगे, वो होगा हमारा पी टैग। ये पी टैग है हमारा, इसमें लिखता हूं माय नेम इज साबिक, मैंने सेव किया, वापस आया, रीलोड किया, आप लोगों को नजर आया। अब क्या हुआ, कंटेंट जो मैंने लिखा था वो मेरे सामने आ गया, लेकिन अगर मैं यहां पे कोई चीज चेंज करता हूं तो क्या ये चेंज हुई है? नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमने अब तक रीलोड नहीं किया, रीलोड करेंगे देन चेंज होगी। एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप काम कर रहे होंगे रीलोड लाजमी है। आप कभी भी ऐसा होगा कि आप काम करिए जा रहे कहीं जाए, लेकिन अगर फ्रंट एंड पे कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही होगी, उसकी वजह क्या होगी कि आपने रीलोड नहीं किया होगा। रीलोड लाजमी कीजिएगा। तो आज हमने क्या देखा, अब मेरे से आज काफी ज्यादा हो गया, उसको अब वाइंड अप करते हैं। आज हमने क्या क्या चीजें देखी हैं वो एक दफा ओवरव्यू ले लेते हैं हम।
तो क्या क्या चीजें देखी। आज हमने देखा कि वेब क्या होती है। ओके, वाइट चूज किया हुआ मैंने, क्लिक जा रहा। आज हमने देखा कि वेब क्या है, उसके बाद देखा ब्राउजर क्या है, उसके बाद देखा हमने वेब पेज क्या है, देन हमने देखा कि वेब 1.0 क्या है, वेब 2.0 क्या है और वेब 3.0 क्या है। देन हमने देखा कि फ्रंट एंड के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं आपकी, जिसमें हमने देखा कि CSS और JS। उसके बाद हमने HTML देखी कि क्या है। HTML में हमने आज मेरे ख्याल से 4 टैग देखे हैं। पहला टैग हमने देखा HTML का, उसके बाद हमने देखा हेड टैग। हेड टैग के अंदर हमने देखा टाइटल। उसके बाद हमने देखा बॉडी। बॉडी के अंदर देखा हमने डिव, जिसको हमने पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं किया लेकिन स्टिल देखा है हमने। और एक किया P टैग, पैराग्राफ टैग। P टैग बेसिकली क्या है आपके पास, पैराग्राफ टैग है ये। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब इनको एक दफा जल्दी से जो है ना हम एक बार दोहरा लेते हैं। वेब क्या है आपके पास, जो वो चीज जो आपके ब्राउजर पे ओपन होती है। ब्राउजर क्या है आपके पास, वेब का क्लाइंट। वेब बेसिकली होता है जाल, नेट कहते हैं जाल को। नेट के थ्रू आप वेब को एक्सेस करते हो, जो भी इंटरनेट पड़ी होती है। उसके बाद हमने देखा वेब पेज क्या होते हैं, कि आपका सिंगल पेज, सिंगल जो डिजाइन ओपन होता है, जो HTML का पेज ओपन होता है, वो आपके पास वेब पेज होता है। वेबसाइट क्या होती है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होती है। उसके बाद हम देखा वेब 1.0 क्या होती है, वेब 2.0 क्या होती है, वेब 3.0 क्या होती है। 1.0 में हमने देखा कि HTML थी, 2.0 में CSS और JS इंट्रोड्यूस हो गई। उसके बाद 3.0 में हमारे पास NFT, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो, ये चीजें इंट्रोड्यूस हुई। मेन क्या था 3.0 की, इसमें ओनरशिप थी। फ्रंट एंड डेवलपमेंट देखिए, फ्रंट एंड डेवलपमेंट में 2 यूज होते हैं, CSS और JS। और HTML तो कंपल्सरी है सब में। CSS हमारी होती है UI और JS होता है हमारा UX के लिए यूज। उसके बाद हमने HTML में गए। HTML के कुछ टैग्स देखे हमने, जिसमें HTML था जो कि आपका पेरेंट होता है, हमेशा से पेरेंट ही रहेगा ये। उसके बाद हमने हेड टैग देखा, जो कि आपका सर होता है आपकी ऐप का। उसके अंदर हमने टाइटल देखा, जो कि नाम होता है आपकी ऐप का। देन हमने बॉडी देखी। बॉडी में हमने P टैग देखा, जो कि पैराग्राफ टैग होता है, जिसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हो सारा। ये थ्रू आउट चीजें हैं जो आज हमने की। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि HTML को हम और एक्सप्लोर करेंगे। इसमें हम डिफरेंट आपकी हेडिंग टैग्स होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम डिव को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। स्पैम वगैरह होंगे, हम उनको देखेंगे। इनलाइन ब्लॉक, 2 तरह के टैग, ये कौन कौन से होते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा समझेंगे। लिस्ट, टेबल, ये सारी चीजें आगे आने वाली। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखें।